महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुंडलपुर के बड़े बाबा की 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 24वां तीर्थंकर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरु और श्री विद्यासागर जी महाराज की मुनि श्री समय सागर जी योग सागर जी महाराज की मुनि श्री अभय सागर जी प्रभात सागर जी महाराज की मुनि श्री आनंद सागर जी निरोग सागर जी निरामय सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की पूज्य मुनि श्री निरी सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की सुबह जो कहा था वो कुछ लोगों ने सुना था। उस विषय को बोलना उचित समझते नहीं, लेकिन इन्होंने कहा है तो फिर भी बोलने के लिए आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। सुबह हमने एक हाइकू कहा था, आज्ञा देने से आज्ञा पालन है कठिनतम। आज्ञा देना सरल है और आज्ञा पालन करना कठिन है, ऐसा आचार्य श्री जी ने हाइकू लिखा। लेकिन हमने ये सोचा, मतलब आचार्य श्री का भाव ये था कि आज्ञा देना जो है वह कठिन है, आज्ञा पालना सरल है। और उन्होंने हमसे कहा भी था, हमसे मतलब पूरे नए महाराज जी लोगों से, हम लोग की जब दीक्षा हुई थी, कि किसी को आज्ञा नहीं देना। तो हमने उसका अर्थ सही लगाया कि नहीं देना, लेकिन फिर भी थोड़े छोटे मोटे काम तो बोल ही देते हैं। वो उठा के ले आना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, किसी को कुछ कह दिया, इसका त्याग कर दो, ऐसा कर दो, या कोई भी विषय लिया, किसी भी बात के लिए कहा, उसने यदि कर दिया तो वह व्यक्ति अच्छा है, और अगर नहीं किया उसने तो वो व्यक्ति कैसा हो गया, फिर बुरा हो गया ना। तो आचार्य जी ने पहले ही कहा था कि आज्ञा देना नहीं, और हमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। सुन रहे हैं आप? हमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और आज्ञा दे दी आपको, और आपने उस आज्ञा का पालन नहीं किया तो हमारे परिणाम बिगड़ गए। तो दो नुकसान हो गए हमारे। हुआ कि नहीं हुआ? पहला तो आचार्य जी की आज्ञा का पालन नहीं किया, और दूसरा आपने जो हमसे आपने आज्ञा मांगी या नहीं भी मांगी, और हमने आपसे कह दिया ऐसा ऐसा कर लो, और आपने नहीं किया, मान लो। वैसे करते नहीं हैं आप लोग, आज्ञा पालन करते नहीं। आपने नहीं, कोई नहीं करता, आज्ञा पालन करते नहीं। तो मान लो आपने नहीं किया तो हमारे परिणाम बिगड़ जाएंगे। तो इधर भी नुकसान और उधर भी नुकसान, दो नुकसान हो गए। यदि आचार्य जी की बात उसी समय मान लेते तो उस समय अर्थ नहीं समझ में आया कि आज्ञा देना नहीं, तो आज्ञा देते नहीं, किसी को देते नहीं तो परिणाम बिगड़ते नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, अभी श्रीफल भेंट की परंपरा चल रही थी, जिसमें एक भैया जी छूट गए। आप लोग को पता है कौन से भैया जी छूट गए? जो मुख्य हैं, मुखिया इस कार्यक्रम के, वो भैया जी छूट गए, टहर का। आचार्य श्री जी उनको बहुत अच्छे नाम से पुकारते हैं। इनने हमें पुरानी बात याद दिलाई कि दिगौड़ा, लिधौरा, अशोक भैया के गांव में आचार्य श्री के साथ हम गए। हम लोग थे वहाँ पर संघ में, और ये भैया जी भी नीचे खड़े होंगे, ऊपर वैयती चल रही थी। तो इन्होंने याद दिलाया, हमें तो याद नहीं, कि आपने महाराज जी आपने इशारे से हमको बुलाया और कहा कि आचार्य श्री की जाके वैयती कर लो। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से इनको क्या कहा था? टहर का टेरो, ऐसे करके बहुत अच्छे से इनका नाम लिया था।
तो इन्होंने इनसे आपने कहा कि ये भैया जी छूट गए, क्या करो? श्रीफल भेंट करो। इनने उत्तर क्या दिया कि हमने तो शीश फल भेंट कर दिया आचार्य श्री के चरणों में, अब हमें आवश्यकता नहीं है श्रीफल भेंट करने की। ऐसा ही सबका समर्पण होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आएगी कि आप आज्ञा देते हो, इसलिए आज्ञा नहीं देते, प्रेरणा देते हैं। और आचार्य श्री का एक हाइकू देते हैं आपको, और क्योंकि हमारे पास तो हाइकू ही हैं, इसके अलावा विशेष कुछ नहीं। एक से नहीं एकता से काम लो, काम कम हो। सुना? एक से नहीं एकता से काम लो, काम कम हो। 10 वर्ष लगभग हो गए, नगर नगर जा रहे हैं। आचार्य श्री के साथ तो तीर्थों पर रहते थे, लेकिन जब से महाराज जी के संग में आए हैं तो नगर नगर जा रहे हैं, और वहाँ पर बहुत निकटता से वहाँ के लोगों से बातचीत होती है। वैसे तीर्थों पे तो ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि तीर्थ समझ लो कुआं है, और वहाँ पर जो भी दर्शन करने आ रहे समझ लो प्यासे हैं। आप समझ गए होंगे आगे का। तीर्थ समझ लो कुआं है, और जो भी दर्शन करने वहां जाते हैं वह प्यासे हैं। लेकिन यहां उल्टा हो गया। यहां पर प्यासे के पास कुआं आ गया। क्या हो गया? प्यासे के पास कुआं आ गया। तो फिर उसमें थोड़ा सा अंतर तो आ ही जाता है। तो बहुत निकटता से इनसे परिचय हो गया। अब परिचय होता है तो सब प्रकार के लोग मिलते हैं। सब प्रकार के होते ना। तुलसी है संसार में भांत भांत के लोग। कुछ तो इन जैसे लोग हैं, कुछ इन जैसे, कुछ इन जैसे, कुछ इन जैसे, कुछ इन जैसे लोग। अब हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे, आप समझदार हैं। सब अलग अलग प्रकार के हैं कि एक से हैं? अलग अलग प्रकार के हैं। तो नगर नगर में जो घटना घटती है उसमें मुख्य घटना बस यही है कि एकता की कमी है। इतना लंबा क्यों खींचे हम आपको? सुना आपने? एक से नहीं एकता से काम लो, काम कम हो। अर्थात आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक आपके भगवान है कि नहीं? किसी और के तो नहीं है। तो ये भगवान जो हमारे हैं, हम तो बस इनकी ही सेवा करेंगे। जहाँ हम दर्शन करने पूजन करने जाते हैं, इनके अलावा हम कहीं कुछ भी तन मन धन से कहीं समर्पण नहीं करेंगे इनके अलावा। तो मतलब ये भगवान हमारे हो गए, और बाकी सब जो जहाँ जाता उनके हो गए। कौन से भगवान हमारे हो गए? जहाँ हम दर्शन करने जाते पूजन करने जाते वो भगवान हमारे, और बाकी सब जो जाते उनके। लेकिन हमने तो बचपन में ऐसा सुना था, और आप लोग ने भी सुना होगा, पाठशाला जिनने पढ़ी होगी, आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक 24 भगवान किसके हैं? हमको सुनाई नहीं दिया। किसके हैं? फिर से बोलो। हमारे हैं। तो हमारे जैसे मानो। तो आपने हमारे जैसे नहीं माना, आपने कह दिया कि ये भगवान हमारे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनके लिए समर्पित हैं। लेकिन वो भगवान हमारे नहीं, तो वो हम उनके लिए समर्पित नहीं होते। ऐसा हमें थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है। तो हम आज्ञा तो देने वाले हैं नहीं अब, क्योंकि हमको मिल चुका है उसका परिणाम। आज्ञा नहीं दे रहे, लेकिन आचार्य श्री की जो हमने बातें सुनी, उन बातों के अनुसार आप अपनी एकता का परिचय दें। पहले इसको पूर्ण कर लीजिए, फिर उसको पूर्ण कर लेना, लेकिन मिल करके कीजिए तो सब पूर्ण हो जाएंगे। पहले हम इसको करेंगे, हम इसको करेंगे, हम इसको करेंगे, सब जगह विस्तार कर लीजिए, और फिर खींचातानी कीजिए। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहां की बात नहीं चल रही, नहीं तो आप सोचो यहां की चल रही। वो तो नगर नगर की बात चल रही है, हर जगह की बात चल रही है।
इसलिए शायद आचार्य जी ने यह हाइकू बनाया होगा। एक पूरी मैत्री करके संस्था जबलपुर में प्रारंभ करवाई थी, जिसमें खाद्य सामग्री शुद्ध वाली मिलती थी। तो उसमें आचार्य जी ने ऐसे मुट्ठी बनाई थी और कहा था, एकता जगी, एकता जगी में से एक अलग कर दीजिए और ताक और जगी को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एक ताजगी। एक ताजगी चाहते हो तो एकता जगा लीजिए, और नहीं चाहिए तो फिर जैसे आप हैं वैसे बने रहिए। हम तो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ आचार्य जी की बात बता सकते हैं। और उन्होंने हमेशा यही प्रयास किया है, जहाँ जहाँ प्रभावना हो रही है, जहाँ जहाँ ऊंचाइयों को वह नगर या व्यक्ति पहुँच रहे हैं, उन सब में सिर्फ समर्पण की भावना है, इसलिए पहुँच रहे हैं। जहाँ थोड़ी भी खटास आई तो फिर समर्पण में कमी आ जाती है, और फिर आपके पास क्या ऐसी खटास होगी, यदि आपने यह खटास ऐसी बात अपने नई पीढ़ी के बच्चों के सामने कर दी, तो आपसे दुगनी खटास वह आपके सामने प्रस्तुत करके दिखाएंगे भविष्य में। इसलिए आप अपनी कम कर लीजिए ताकि उन तक यह पहुंच ही ना पाए। इतना ही पर्याप्त। अहिंसा परमो धर्म की जय।